Hello bachon, let's read the question. The question says in the reaction here parachlorobenzyl bromide is given which is reacting with acetaldehyde and Mg in presence of dry ether and giving A. Then A is being hydrolyzed and giving B. The product B is. So we have to find out the correct product out of the given four options A, B, C and D. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this that the haloalkenes, the halide group in the haloalkene is quite unreactive. उसका रीज़न क्या होता है कि जो हेलोजन लगा हुआ है उसके पास होते हैं लोन पेयर्स, तो ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे। इस तरह से मूवमेंट चलता रहेगा कंटिन्यूसली, तो उसकी वजह से यहाँ पे इस वाला जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, तो आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये Cl पे आ जाएगा पॉजिटिव। सो ये जो रेजोनेंस है ये कीप ऑन गोइंग रहता है, तो जिसकी वजह से जो ये बॉन्ड होता है CCl बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने की वजह से ये जो CCl बॉन्ड है इसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही रीज़न होता है जबकि जो क्लोरोबेंजीन्स होती हैं या हेलोबेंजीन्स होती हैं उसमें जो Cl है उसको रिमूव करना बड़ा डिफिकल्ट। हमारे पास जो स्ट्रक्चर दी है उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब कि दो हेलोजन प्रेजेंट है, एक तो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो CH2 बीच में है, बेंजाइल वाला ग्रुप है। तो ये वाला Cl को निकालना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज इट कंटेन्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिस CCl बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, जबकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इसके बाद जो आयन बनता है पॉजिटिव आयन वो स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसीलिए हमेशा जब बेंजाइल ग्रुप हो और क्लोरोबेंजीन हो तो बेंजाइल वाला जो ब्रोमीन होता है वो रिएक्टिव होता है, वो रिएक्ट करता है, ना कि क्लोरीन जो कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच। तो अब हम इसका अगर कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले Mg विल रिएक्ट, ये हमारी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे है CH2Br और यहाँ पे है Cl। तो Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है हेलोजन से तो वो बनाता है हेलाइड से, तो वो बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये Mg यहाँ पे आ जाएगा, ये बनेगा MgBr विच इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड्स आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड हमें दिया है, एल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो इस पे नेगेटिव आ जाता है और इस पे पॉजिटिव आ जाता है। और क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं उसमें मेटल है Mg, मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन, तो इसीलिए उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन है इट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव कार्बन और जो MgBr है इट विल रिएक्ट ऑन द attack on the oxygen which is negative. So overall what we will get CH3 CO MgBr H and then this CH2 will be attached here on the carbon. यहाँ से ये बेंजीन रिंग है और उससे है Cl attached. अब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो we will get बेंजीन रिंग, हाइड्रोलिसिस पे OMGBr will be replaced by the OH। यहाँ पे Cl है, this CH2 then CH then CH3 and OH in place of OMGBr। तो हमें ये मिलेगा 1,4-क्लोरोफिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसकी यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 लाइक दिस। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।